कमाल की ट्रिक के साथ आ गई हूँ जो कि आपके कामों को बहुत ही आसान करेंगे। शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली ट्रिक यहाँ पर आपको दे रही हूँ, जो कुकर का ढक्कन होता है उसकी जो रबड़ होती है, अगर वो ढीली हो जाए या फिर बेकार हो जाए तो उसे फेंकिए मत। उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारा बाल का क्लेचर होता है उन सारे ही क्लेचर्स को आप इसके अंदर फंसा सकते हैं और आप इसे कहीं भी बहुत ही आराम से टांग सकते हैं, मतलब कि हैंग कर सकते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपकी ये कलरफुल जो क्लेचर्स हैं वो सारे ही एक जगह मिल जाएंगे। बहुत ही इजीली इधर उधर कहीं भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर हम इसे बालों से निकालते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें दूसरा लगाना है तो इसे हम कहाँ रखें। तो इस तरीके से आप टांग सकते हैं और बहुत ही कमाल का इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि कई बार जब हम धागे की रील रखते हैं तो उसमें ना फंगस लग जाते हैं, मतलब नमी आती है और नमी की वजह से इसमें वाइट वाइट फंगस लगते हैं, जिसको आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। आप तवे को हल्का सा गर्म कीजिए। रोटी बनाने के पहले ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं। हल्का जब तवा गर्म हो तो आप इसे उलट पलट के सेक लीजिए। बहुत तेज़ तवे पे मत सेकिएगा, नहीं तो धागा जल जाएगा, क्योंकि धागा बहुत पतला होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हल्का गर्म होना चाहिए तवा, बस। उलट पलट के आप कुछ सेकंड्स के लिए इसे सेक लीजिए। आप देखेंगे कि आपका धागा का जो फंगस है वो ख़त्म हो जाएगा और धागा बहुत ही मजबूत बना रहेगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, कुकर का जो ढक्कन होता है उसे हम डेली ही खाना बनाने में यूज़ करते हैं, मतलब कि कुकर में हम जो भी पकाते हैं उसको पकाने के लिए हमें ढक्कन लगाना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, इसमें फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, मतलब कि जो भी खाने के कण होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, उसमें फंस जाते हैं। और अगर इसे हम साफ़ नहीं करते हैं कुछ दिनों तक तो आपने कई केस में सुना होगा कुकर फट गया या फिर ऐसा कुछ हो जाता है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसा ना हो तो आप एक सुई लीजिए, उसमें धागा डाल दीजिए और इस तरीके से सबसे पहले तो जो ये साइड साइड वाला पार्ट होता है आप इसे क्लीन कर लीजिए। देखिए मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ज़रा सा भी कट नहीं किया है, ताकि आपको पूरी वीडियो बिल्कुल साफ साफ नज़र आए और आप अच्छे तरीके से इसे समझ पाएँ। तो देखिए ये इसमें ना फूड पार्टिकल फंसा हुआ है और मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये देखिए ये छोटा छोटा होके इसके अंदर फंसा है। और ये काम आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर करना है। जी हाँ, और डेली ढक्कन लगाते समय आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिए, ये बीच वाला जो जिससे एयर निकलती है ना, सीटी बजती है, वो वाला पार्ट, कि वो बिल्कुल साफ़ है या नहीं। और फिर आप सुई में धागा डाल के इसके अंदर इसे डालिए। सुई छोटी हो या बड़ी हो आसानी से निकल जाएगी और धागे की मदद से आप जैसे अभी वीडियो में देखा उस तरीके से आप इसे क्लीन कर लीजिए। बहुत ही यूज़फुल है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, लौंग हम इस समय ज़रूर हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 से 6 लौंग इस तरीके से टूटी हुई यूज़ करी है और यहाँ पर तो मैं आपको कम ही दिखा रही हूँ। लौंग चाहे तो आप तोड़ कर ले लीजिए, यूज़ कीजिए, या फिर अगर लौंग का जो टूटन होता है उसको ना फेंकते हुए उसका भी आप यूज़ यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप क्या कीजिए, सारे ही लौंग के टुकड़ों को, मतलब पीसेस को, एक प्लेट में रख दीजिए और फिर 2-3 चम्मच चाय की पत्ती लीजिए। जैसे कि आपने लौंग लिया है उसी हिसाब से चाय की पत्ती को लौंग के ऊपर डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता क्या है ना, हम जब चाय की पत्ती या फिर चाय जब हम बनाने जाते हैं तो बारिश के मौसम में सर्दी खांसी ज़ुकाम ये आम बात हो जाती है। तो उस टाइम पे हम लौंग ढूंढते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लौंग को चाय की पत्ती के अंदर डालकर रखेंगे ना, तो आपको इधर उधर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही ईजिली आप सिर्फ पत्ती का डिब्बा खोलेंगे, आपको लौंग भी उसके अंदर ही मिल जाएगी। तो आप जिस हिसाब से पसंद करते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लौंग का, तो उस हिसाब से आप इसमें लौंग डालकर रख सकते हैं। डिब्बे में बंद कीजिए और फिर आप इसे यूज़ कीजिए। तो है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी नए कपड़े लाते हैं और अभी तो रक्षाबंधन बीता है तो सभी के घर में नई साड़ियाँ वगैरह आई ही होंगी। तो उसमें इस तरीके का निकलता है फॉर्म और हम क्या करते हैं, हम इसे फेंक देते हैं। बेकार समझते ही हैं तो फेंक ही देंगे, लेकिन इसको बेकार मत समझिए। इससे आप बहुत ही कमाल कमाल के ट्रिक्स लगा सकती हैं, अपने घर के बहुत सारे खर्चे बचा सकती हैं, मतलब पैसे बचा सकती हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो इस फॉर्म को लीजिए और उसके बाद आप इसके छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए। जैसे कि जब हम हैंकी फ़ोल्ड करते हैं तो अगर हमने उसकी 8 फोल्डिंग करी तो इस तरीके से वो फोल्ड होती है और फिर इसका साइज़ बन जाता है इस तरीके का, मतलब कि हैंकी का। तो उतना ही आपको साइज़ इसका कट करना है। देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और फिर इसके सारे ही पीस को हम
कैंची की मदद से अलग कर लेंगे, मतलब काट लेंगे, ताकि इसके एक एक जो है जो हम बना रहे हैं वो एक एक पीस अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया, ताकि अच्छे तरीके से आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ जाएं और आप आसानी से इसे घर में बना सकें और अपने काफ़ी पैसे बचा सकें, साथ में समय भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है और आपको समझ आ गया होगा अगर तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप इसे बना लीजिए और बनाने के बाद इसे आप कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि रख सकते हैं। इस तरीके से बनाने के बाद आप इसे किसी बैग में, किसी पॉलीथीन में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कैसे लेना है वो बताती हूँ। जब भी आपको फेस पे मेकअप रिमूव करना हो तो जो आप महंगे महंगे वाइप्स वगैरह खरीदते हैं ना, उसको ना खरीदते हुए इसके ऊपर आप एक बूंद नारियल का तेल डाल दीजिए। जी हाँ, सिर्फ नारियल का तेल। यहाँ पे मैंने आंवले का दिखाया हुआ है, आप आंवले के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, तो आप उसका यूज़ भी ले सकते हैं। और सिर्फ एक बूंद डालिए और देखिए पूरा मेकअप आप तुरंत से ही रिमूव कर सकते हैं बिना घंटों मेहनत किए, और आपके फेस को भी बहुत मॉइस्ट रखेगा, मतलब कि बहुत सॉफ्ट रखेगा। साथ ही साथ नारियल के तेल से वाइटनेस आती है, तो आपके फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जब आप कभी बाहर जा रहे हों और आपको 2-4 वाइप्स की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से इसको अपने किसी बॉक्स में रख लीजिए, छोटे से बॉक्स में, और फिर आप उसे अपने हैंड बैग में कैरी कर लीजिए, मतलब रख लीजिए। फिर आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप इसका यूज़ बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। बहुत ही कमाल का ट्रिक है। और आप जो वाइप्स वगैरह ख़रीदते हैं महंगे महंगे, उसे भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा, तो बचा ना आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए बच्चे पेन का यूज़ करते हैं, मतलब कि लिखते हैं और फिर जब पेन की इंक ख़त्म हो जाती है तो पेन फेंक देते हैं, और पेन के साथ चला जाता है ये यूज़फुल सा कैप। इस कैप का ना आप बहुत बढ़िया बढ़िया यूज़ ले सकते हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी मत फेंकिए। यहाँ पे देखिए जब भी बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपने देखा होगा जब वो बुक को रीड करते हैं तो काफ़ी ऐसा होता है ना, काफ़ी बार फ़ैन वगैरह चलता रहता है या फिर पेज उड़ता रहता है, तो उस जगह पे आप इसको फिक्स कर दीजिए, मतलब लगा दीजिए, तो पेज बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा, बच्चे बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ अगर वो लिखने बैठते हैं तो कई बार तो बहुत इरिटेट होता है, पेज उड़ उड़ के बार बार हाथ पे आता है, जिससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अरे बार बार आ रहा है। तो उस स्टेज पर भी आप एक साइड पेन के कैप को लगा देंगे तो बच्चे आसानी से लिख पाएंगे। और तीसरा ये कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, बीच में उनको किसी बात के किसी कारण से उठना है या फिर वो पैराग्राफ ख़त्म हो गया, उसके आगे नहीं पढ़ना है उस दिन उनको, और फिर बच्चे बुक बंद कर देते हैं, बाद में ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता है, उस समय पर भी आप इसका यूज़ ले सकते हो। उस पेज पर बस इस तरीके से आप कैप लगा दीजिए और फिर जब भी बच्चों को पढ़ना हो तुरंत से वो पलटें, उन्हें तुरंत वो पेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स है ना, बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक। पसंद ज़रूर आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।